उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास, जिसे अग्रहायण मास भी कहते हैं, अघड़ मास भी कहते हैं। तो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी नाम से जानी जाती है। और उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है, उत्पन्ना एकादशी के दिन किस कथा का श्रवण करना चाहिए, आज हम यह जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए, उत्पन्ना एकादशी का क्या महात्म्य है और इसके पीछे क्या कथा है, यह हम जानेंगे। तो दर्शकों, आप श्रवण कीजिए। मैं उत्पन्ना एकादशी की कथा और इसका महत्व, इसका महात्म्य सुना रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का महात्म्य भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, उससे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर इसका प्रारंभ करें, स्नान करें, शुद्ध होएं, भगवान का स्मरण करते हुए पृथ्वी माता से इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। अब इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करके और माँ पृथ्वी का भी ध्यान करना चाहिए। और माँ पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, यह कहना चाहिए, हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्म के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दूं, जिससे मैं उच्चाध्येय भागवत धाम की प्राप्ति कर सकूं। इस तरह माँ पृथ्वी से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए इस दिन। अब हम उत्पन्ना एकादशी की कहानी, इसकी कथा का श्रवण करेंगे। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता पिता हैं, आप सभी का सृजन, पालन और विनाश करने वाले हैं। आप धरती, आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यज्ञ, तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप ही हैं। इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण न हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया आप हम पर कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसके शक्ति
स्रोत क्या हैं? इंद्र, हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमें कहो। इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदीजंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नामक बेटा है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मुर राक्षस की राजधानी है। इसी मुर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश, ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सके। हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। तो यह प्रार्थना कौन कर रहे हैं? इंद्रदेव कर रहे हैं भगवान विष्णु से। इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मुर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आया और वे कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगर जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुँचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गया। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मुर को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मुर राक्षस को मार नहीं सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में बाहु युद्ध चला। अंत में मुर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस समय उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया। श्री विष्णु असुर पीछा करके भगवान विष्णु के पास बद्रिकाश्रम भी चला गया। हेमवती गुफा तक वह पहुंच गया भगवान का पीछा करते हुए। तो असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रा अवस्था में मारने का विचार किया। भगवान आराम कर रहे थे और उन्हें उस अवस्था में ही उस असुर ने मुर असुर ने मारने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। मुर राक्षस है, वह भगवान विष्णु को मारने का प्रयास कर रहा था। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शस्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मुर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में गए। कन्या ने राक्षस का वध कर दिया और बाकी जो राक्षस थे वे भी भयभीत होकर पाताल लोक चले गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जागकर मुर राक्षस का शव और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और इस असुर का मैंने वध किया है। आपको निद्रा अवस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके इस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मन चाहा वरदान मांग लो। जब देवी ने वरदान मांगा तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी
एकादशी व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र दिन जाना जाता है। उस दिन से हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम गति प्रदान करूँगा। मतलब जो एकादशी व्रत करेगा, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा, उसे परम गति प्राप्त होगी। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर उस एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। मतलब द्वादशी युक्त एकादशी सर्वोच्च मानी गई है। एकादशी दिन मैथुन, अन्न, मद्य, मांस, रसोई में कांस्य के बर्तन, शरीर को तेल नहीं लगाना चाहिए। जो इसका महात्म्य जानकर व्रत करेगा उसे अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, मैंने जानकारी दी उत्पन्ना एकादशी के बारे में कि इसका क्या महात्म्य है और किस प्रकार इस दिन व्रत करना चाहिए। माँ पृथ्वी को क्या क्या कहकर प्रणाम करना चाहिए और यह व्रत करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और भी सभी एकादशियों का महात्म्य मैं बताऊंगी। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।